Welcome to Techalite Institutes. स्वागत है आपका टेक्लाइट इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग करेंगे टेस्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का सीमांत उच्च भूमि में शामिल नहीं है। तो पहला है महकल श्रेणी, दूसरा है दुर्ग सीमांत उच्च भूमि, तीसरा है धमतरी महासमुंद उच्च भूमि और चौथा है पेंड्रा लोरमी का पठार। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें पेंड्रा लोरमी का पठार जो है बाहर तरफ हो जाता है, मतलब इस तरफ आ जाता है पेंड्रा लोरमी का पठार। और ये है महकल पर्वत श्रेणी, उत्तरी सीमांत उच्च भूमि, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि और दुर्ग सीमांत उच्च भूमि। इसे धमतरी महासमुंद उच्च भूमि भी कहते हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट भूमि कौन सा है। ऑप्शन ए मैनपाट, 2 बी जारंग पाट, सी जशपुर पाट, डी सामरी पाट। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल पाट कौन सा है अपना, जशपुर पाट प्रदेश है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये सबसे बड़ा है, ठीक। उसके बाद फिर है आपका सूरजपुर सरगुजा बेसिन का विस्तार है। सरगुजा बेसिन का विस्तार है सूरजपुर, प्रतापपुर, अंबिकापुर, सीतापुर, मनेंद्रगढ़ और कटघोरा और वाड्रफनगर। तो इसमें ऑप्शन है आपका सूरजपुर है, प्रतापपुर है, अंबिकापुर है, सीतापुर है, ठीक है। ये चारों हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सरगुजा बेसिन है ना, सरगुजा बेसिन। तो बेसिन क्या होता है, बेसिन एक मुख्य नदी होगी और उसके साथ कई सहायक नदियाँ होंगी, ठीक है। ये सहायक नदियाँ हैं सब ये। अब यहाँ से इसमें पानी आ रहा है, इसमें भी पानी आ रहा है, इसमें भी पानी आ रहा है, यहाँ से भी पानी आ रहा है। तो ये जो पूरा एरिया है जहाँ से इसको पानी आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिन कहेंगे, ठीक है। अब देखें सरगुजा बेसिन, सरगुजा बेसिन में कौन सी नदियाँ होंगी जिनका यहाँ पर पानी संग्रह क्षेत्र होगा। तो एक तो है आपका रेहर नदी और दूसरा है गुनगुट्टा नदी। इन दोनों का नदियों का बेसिन है, ठीक है। इनकी खासियत ये है कि ये जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं, ठीक है, ठीक। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन है पर्वतों के, मैदानों के, पठारों के या पाठ प्रदेशों के। तो फिर ये आ जाएगा आपका पठारों के। अब देखते हैं हम लोग कि पर्वत क्या होते हैं, मैदान क्या होते हैं और पाठ प्रदेश क्या होते हैं, ठीक है। अगर समुद्र तल से 300 मीटर से कम, समुद्र तल से 300 मीटर की कम जो स्थल होते हैं उनको क्या कहते हैं, मैदान, ठीक। अगर 300 से ऊपर आ गए और अगर ऐसा स्लोप है, ठीक है, इस तरफ भी स्लोप, इस तरफ भी स्लोप, ऊपर भी स्लोप, तो इसे क्या कहेंगे, पठार। और अगर ऐसा तीक्ष्ण खड़ा हुआ है दोनों तरफ से और बीच में क्या है आपका फ्लैट, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, समतल है अगर बीच में, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पाठ प्रदेश। अगर वही 700 से ऊपर हो जाता है और ऐसा तीक्ष्ण रहता है ऊपर में, यहाँ पर चौड़ाई कम ज़्यादा, यहाँ पर चौड़ाई कम और 700 मीटर से ऊपर है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, पर्वत कहेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5। चंवर ढाल किस भौगोलिक क्षेत्र का उपभाग है, ठीक है। तो चंवर ढाल किसका भौगोलिक भाग है, आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए महानदी पाट सांकरा का मैदान, शिवनाथ पार का मैदान, हसदेव मांड बेसिन और शिवनाथ का दक्षिण का दोआब क्षेत्र, ठीक है। तो ये आ जाएगा हसदेव मांड बेसिन में। और अगर जिला पूछ दिया तो फिर क्या लगाएंगे हम लोग, रायगढ़, ठीक। उसके बाद फिर दंडकारण्य का पठार निम्नलिखित में से उपभागों में से दक्षिण से, अच्छा दंडकारण्य का पठार है और जितने भी उपभाग दिए गए हैं उसको क्या करना है, हमको दक्षिण से उत्तर की ओर जमाना है। तो सबसे दक्षिणतम कौन सा हो जाएगा इसमें, सबसे दक्षिणतम हो जाएगा आपका अलबक्का का पहाड़। अलबक्का का पहाड़ कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा अलबक्का का पहाड़, ठीक है। यहाँ पर जो है अलबक्का का पहाड़ आएगा बीजापुर में। उसके बाद फिर उसके ऊपर आ जाएगा आपका केशकाल की घाटी, फिर यहाँ पर आपका आरी डोंगरी, यहाँ पर आएगा आपका रावघाट की पहाड़ी। आरी डोंगरी और रावघाट की पहाड़ी किस में आएगा, कांकेर में। और किसके लिए प्रसिद्ध है, वो लोहा इसके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद फिर आ जाएगा केशकाल। केशकाल में कितने मोड़ हैं, 12 मोड़ हैं, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा, तेलीन माता का मंदिर है। इसे ही दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है, बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो केशकाल घाटी है उसी के नीचे क्या आ जाती है, विनीता घाटी। और विनीता घाटी का क्वेश्चन आ चुका है, क्या लगाना है उसमें आंसर, बस्तर, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका यहाँ पर
अलबक्का की पहाड़ी, और अलबक्का की पहाड़ी कहाँ पर है? बीजापुर में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उर्मिल बेसिन किस बेसिन को कहा जाता है? उर्मिल बेसिन कहा जाता है आपका गोदावरी और सबरी, गोदावरी और सबरी के बेसिन को क्या कहते हैं? उर्मिल बेसिन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है? मैकल पर्वत से, अच्छा मैकल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का भाग है, हाँ है। कैमूर पर्वत श्रेणी विंध्याचल पर्वत का भाग है, हाँ है। रामगढ़ की पहाड़ी विंध्याचल पर्वत का भाग है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा दोनों कथन सत्य है, और रामगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा का भाग है। किसका भाग है? सतपुड़ा का भाग है। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है? सरगुजा में। ठीक, उसके बाद फिर आता है पूर्वी बगलखंड का पठार के संबंध में कौन सा अपाह तंत्र है? एक तो गोदावरी महानदी बेसिन, कन्हार बेसिन, सोनगंगा बेसिन। तो फिर ये कौन सा है? सोनगंगा बेसिन। ठीक है, अगर जशपुर रहता तो फिर हम लोग क्या लगाते? अगर ऑप्शन में देखते तो महानदी हम लोग लगाते। ठीक है, अगर वही महानदी का मैदान रहता तो महानदी लगाते, और अगर दंडकारण्य का पठार रहता तो क्या लगाते हम लोग? गोदावरी। ठीक, सबसे कम वन क्षेत्र वाला प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? सबसे कम वन क्षेत्र वाला प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? जशपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली किस मिट्टी की बनावट चूने के निष्ठालन से होती है? तो ये जो मिट्टी है वो है लेटेराइट मिट्टी। क्या होता है? लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जशपुर में पाई जाती है। ठीक है, जशपुर में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। वहाँ पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा सघन वर्षा होती है, वहाँ पर बहुत मात्रा में वर्षा होती है, और वर्षा होने से क्या होती है? जो मिट्टी की जो चूना है वो उसी के साथ पानी के साथ क्या हो जाता है? बह जाता है, और रह क्या जाता है? कंकड़ रह जाते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। अच्छा, लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? भाटा मिट्टी। ठीक है, और इसका उपयोग क्या है? इमारती जो भी अपना इमारत बनाने में, इसलिए इसे इमारती मिट्टी भी कहते हैं। उसके बाद फिर ये बागवानी फसल के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। ठीक है, ठीक, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। छातापाड़ कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन, छातापाड़ कहाँ स्थित है? ठीक है, तो छातापाड़ कहाँ स्थित है? बलौदाबाजार, बेमेतरा, कवर्धा, बालोद। ठीक है, तो छातापाड़ कहाँ स्थित है? आपका बलौदाबाजार में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ है? बलौदाबाजार में स्थित है। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ क्यों प्रसिद्ध है ये गिरौत बलौदाबाजार के गिरौतपुरी में स्थित है। यहाँ बाबा गुरु घासीदास ने क्या किया था? तप किया था। वहाँ तपोवन उनका बना हुआ है। ठीक है, वहाँ एक गुफा भी है। ठीक है, ठीक, वहाँ पर मतलब ठीक, उसके बाद फिर ढाई डोंगरी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? ढाई डोंगरी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 899। ये किस पर्वत का भाग है? शिशुपाल पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, अब देखते हैं, अब अन्य जो पर्वत हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर लिखें तो 1225, फिर 1210, 1176, 1152, 1080, 1076, 1048, 1045 और 1033। ये जो इम्पोर्टेंट है 1100, ये किस में है? मीटर में। ठीक है, अब 1225 मीटर कौन सा आपका? गौर लाटा। ठीक है, गौर लाटा। 1210 कौन सा है? नंदीराज पर्वत। 1176 बदरगढ़ की चोटी। ठीक है, और उसके बाद फिर ये क्या? मैकल पर्वत श्रेणी में बदरगढ़ की चोटी। ठीक है, उसके बाद फिर 1152 मैनपाट। उसके बाद फिर 1180 कौन सा है? पलमागढ़ की चोटी। 1176 अबूजामाड़ की पहाड़ी। 1048 किसका है? 1048 है आपका, 1045 है जारंग पाट। 1048 है लाफागढ़ की पहाड़ी, और 1033 है आपका देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक, उसके बाद फिर आ जाता है आपका छुरी। ये जो सीरीज़ है आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और उसमें क्या है आपका? सीरीज़ के अनुसार जमाइए, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है। छुरी उदयगढ़ की पहाड़ी का विस्तार निम्न में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, आपका बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया, कोरबा। तो इसका आंसर क्या आएगा? कोरबा आएगा। ठीक है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी किसमें? कोरबा में। धारवाड़ शैल समूह छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में विस्तृत है? धारवाड़ शैल समूह छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत में होते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है 17%, ऑप्शन बी है 11%, सी 8%, ऑप्शन डी है 30%। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ की शैल समूह की बात हो रही तो आइए पूरा बात ही कर लेते हैं उसका। ठीक है, सबसे पहला आता आपका धारवाड़।
ठीक है। उसके बाद फिर आता है आर्कियन। उसके बाद फिर आता है आपका गोंडवाना के बाद फिर आ जाएगा आपका कड़प्पा के बाद फिर आ जाएगा दक्कन के बाद फिर आ जाएगा विंध्यन। ठीक, ये कितना प्रतिशत है आपका? 8%। ये कितना है? 50%। गोंडवाना 14 से 17% ना, और कड़प्पा 25 से 30%। ठीक है, और दक्कन 3%। ठीक है, ये ठीक। तो इसमें आपको लगाना है 8%। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है सर्वाधिक खनिज युक्त शैल समूह कौन से? सर्वाधिक खनिज युक्त शैल समूह कौन से? आपका धारवाड़ शैल समूह। ठीक। उसके बाद फिर निम्नलिखित में क्योंकि धारवाड़ में ही लौह अयस्क, अभ्रक, टीन ये सब पाए जाते हैं, और धारवाड़ किस तरफ में पाया जाता है? आपके दक्षिण तरफ में। ठीक। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी प्राकृतिक क्षारीय है की प्रकृति क्षारीय है? ठीक है। अब ऑप्शन है लाल बालवी, काली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। तो ऑप्शन में क्या है आपका? काली मिट्टी आपके सही आंसर है। ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा कि अगर अम्ली जो भी मिट्टी रहती है उसमें लाल जरूर रहेगा। तो लाल मिट्टी अगर ऐसे हो गया, लाल बालवी, लाल पीली, लाल दोमट, ये सब सारी मिट्टी क्या हो जाएंगी आपकी? अम्ली। ठीक है। काली मिट्टी क्या हो जाएगा? क्षारीय। ठीक। इसका pH मान जो है 8 से 9 के बीच होता है। ठीक। लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया गया है? ठीक है। लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया गया? तो पहाड़ प्रदेशों में बस्तर, कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा और सुकमा। तो फिर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दंतेवाड़ा और सुकमा। क्यों? ठीक है, क्यों होगा इसका दंतेवाड़ा और सुकमा, ये देख लेते हैं। दंतेवाड़ा और सुकमा क्यों होगा? जैसे कि ये आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक, ये छत्तीसगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ में हम लोग देखेंगे कि इस तरफ जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये कौन सा है आपका? लाल दोमट मिट्टी का है। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ क्या पाया जाएगा? जैसे कि हम लोग ऐसा ले लें तो फिर यहाँ पाया जाएगा आपका लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, यहाँ पर क्या पाएगा? लेटेराइट मिट्टी। मैकल पर्वत श्रेणी में क्या पाया जाएगा? और यहाँ पर गरियाबंद, महासमुंद गरियाबंद, और थोड़ा सा रायपुर में क्या पाया जाएगा? आपकी काली मिट्टी। ये काली मिट्टी का है। ये किसका है? काली मिट्टी। ये किसका है? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, ये भी काली मिट्टी। ठीक है। अब जो बचा उसमें से इतना जो है, इतना, ये क्या है? लाल बालवी मिट्टी। लाल बालवी मिट्टी। और ये क्या है? लाल दोमट मिट्टी। ठीक है। अब जो बचा जो भाग है, ये जो बचा जो भाग है, ये इसका हो गया। अब ये जो बचा जो भाग है ना, ये किसका है? आपका लाल पीली मिट्टी का। ठीक है। ठीक। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इनका प्रतिशत कितना है। इनका प्रतिशत है 50 से 55%। इनका काली मिट्टी फिर लाल बालवी मिट्टी का है 25 से 20 से 22%। ठीक है। ठीक। लाल और काली मिट्टी के मिश्रण को क्या कहते हैं? लाल और काली मिट्टी के मिश्रण को स्थानीय भाषा में डोरसा कहते हैं। ठीक है। लाल पीली मिट्टी की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मटासी। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? कन्हार मिट्टी। लेटराइट मिट्टी को क्या कहते हैं? भाटा मिट्टी। ठीक है। लाल दोमट मिट्टी को क्या कहते हैं? टिकरा मिट्टी। ठीक। बिजवानी घाटी किन प्राकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत आता है? तो बिजवानी घाटी किन प्राकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत आता है? मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। ठीक। खुड़िया पहाड़ किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो खुड़िया पहाड़ जो है जशपुर सामरी पहाड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक। गरगच पर्वत किस जिले में स्थित है? तो गरगच पर्वत जो है बिलासपुर जिले में स्थित है। ठीक। उसके बाद भर्री मिट्टी किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? तो भर्री मिट्टी, रेगुर मिट्टी और कन्हार मिट्टी किस मिट्टी का नाम है? तो काली मिट्टी का स्थानीय नाम है। स्थानीय नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है, हर पेपर में आया है ये। ठीक। उसके बाद दंडकारण्य के प्रदेश के किस उपभाग में लौह अयस्क के 14 निक्षेप पाए गए हैं? अभी लौह अयस्क के 14 निक्षेप किसके में पाए गए हैं? तो फिर उत्तर पूर्वी पठार, गोदावरी शबरी पठार, दक्षिण का पठार और अबू जामड़ के। तो फिर पता है आपको दक्षिण का पठार में पाए गए। यहीं पर दक्षिण का पठार ही क्या है? आपका दंतेवाड़ा क्षेत्र है। ठीक है। ठीक।
उसके बाद है दंडकारण्य का पठार का विस्तार किन किन राज्यों में है। अब दंडकारण्य का पठार किन किन राज्यों में है पूछा है, ठीक है। किन किन राज्यों में है आपका, एक तो छत्तीसगढ़ का भाग हो गया, दूसरा आपका आ गया उड़ीसा, नीचे वाला जो भी भाग है उसको आपको आप सभी ऑप्शन को आपको लेना होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये चारों रहेंगे उसी ऑप्शन को आपको लेना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार क्या है। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है ये पेपर में, ठीक है। तो भौगोलिक विस्तार सबको याद रहना चाहिए। कैसे करेंगे याद, जैसे कि छत्तीसगढ़ है तो अपन ऐसा बना लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखे 17.40, 1740, यहाँ पर क्या लिखेंगे 24.5, यहाँ पर क्या लिखेंगे 80.15, 84.25, ठीक है। 84 डिग्री, यहाँ पर सब में डिग्री रहेगा, ठीक ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये उत्तरी देशांतर और ये पूर्वी अक्षांश, ये पूर्वी देशांतर और ये क्या हो जाएगा आपका अक्षांश हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर, ठीक है। धान की खेती निम्न में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है आपका डोरसा मिट्टी। देखिए बुक में डोरसा मिट्टी दी है, लेकिन व्यापम के जो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि उसका आंसर मटासी लिए है, तो उसमें आप थोड़ा सा देखना, ठीक है। मटासी ही लेना आप लोग, ठीक। भारत के भूगोल के परिक्षेप में छत्तीसगढ़ किस प्राकृतिक प्रदेश में आता है। उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, उत्तरी पूर्वत और उत्तरी पठार। तो ये आता है आपका प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में आता है, ठीक है। क्योंकि भाई प्रायद्वीपीय उच्च भूमि ही तो हुआ ना भाई, ये हमारा भारत है, ये भारत है, छत्तीसगढ़ यहाँ पर आ रहा है, तो ये तो तीनों ओर से जो घिरा रहता है समुद्र का भाग, वही तो रहता है प्रायद्वीपीय भाग, और ये क्या अपना छत्तीसगढ़ है, तो फिर क्या आएगा प्रायद्वीपीय भाग आ गया, ठीक। उसके बाद फिर आता है सही मिलान कीजिए। छत्तीसगढ़ की उत्तरी चोटी कौन सा है, सामरी पाट। सामरी पाट में कौन सा पर्वत है, गौरलाटा पर्वत, ठीक है, 1225 मीटर, ठीक। उसके बाद फिर आ जाता है आपका छत्तीसगढ़ का दक्षिणी चोटी नंदीराज पर्वत, जो कि कहाँ आता है आपका बालाडीला श्रृंखला में, ठीक। छत्तीसगढ़ की पूर्वी चोटी शिशुपाल पर्वत, छत्तीसगढ़ की पूर्वी चोटी कौन सा है, यहाँ पर कौन सा आता है, शिशुपाल पर्वत आता है। इसकी सबसे छोटी चोटी कौन सी है, धारी डोंगरी 899 मीटर। उसके बाद फिर है पश्चिमी चोटी कौन सा है आपका, ये मैकल पर्वत श्रेणी, पश्चिमी चोटी, बदरगढ़ चोटी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो ये चारों क्या है, सही है, ठीक है, एक दूसरे से हमने, ठीक। उसके बाद फिर है दंडकारण्य का पठार, उसके बाद उसका क्षेत्रफल दे दिया है, एक तरफ क्या दिया है प्राकृतिक प्रदेश दे दिया है, उसके बाद फिर उसका क्या दे दिया है क्षेत्रफल दे दिया गया है, दोनों को मैच करना है। दंडकारण्य का पठार कितना आता है 28.91%, छत्तीसगढ़ का मैदान कितना है 50.34%, पूर्वी बघेलखंड का पठार 5.49% और पूर्वी जशपुर शामरी पाट प्रदेश, अच्छा पूर्वी बघेलखंड का पठार 16.16% और जशपुर शामरी पाट प्रदेश कितना है 4.59%, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देते हैं निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है। ओके, मैन पाट, जारंग पाट, पेंड्रा पाट, जमीर पाट है, तो फिर पेंड्रा पाट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है, क्योंकि बगीचा तहसील यहीं पर है और यहाँ पर बहुत से जो बागवानी कृषि है वो की जाती है, ठीक है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का बगीचा कहते हैं। जशपुर शामरी पाट प्रदेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। इसका विस्तार 62,5.9 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जशपुर शामरी पाट प्रदेश का धरातल सीढ़ी नुमा है, ये भी ठीक है। जशपुर पाट को ऊपर पाट तथा कुसमी पाट को नीच पाट के नाम से जाना जाता है। नहीं, जशपुर पाट को किस नाम से जाना है, तो भाई जशपुर नीचे है तो इसको क्या बोलेंगे नीच पाट बोलेंगे, ठीक है। और ये अपना क्या है अपना कुसमी पाट क्या है आपका उच्च पाट है, उच्च वाला पाट है, ठीक है, उच्च वाला घाट, तो इसको नीच घाट और कुसमी को क्या बोलेंगे उच्च घाट, ठीक है, ठीक। और मैनी नदी जशपुर के पश्चिमी दिशा की पर एक घाटी बनाती है जिसे ककिया घाटी ककिया क्षेत्र कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ठीक। धारवाड़ शहर समूह में पाई जाने वाली मुख्य अयस्क लौह अयस्क है, ठीक है, सही है। धारवाड़ शहर समूह का विस्तार बघेलखंड, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य पठार के कुछ हिस्सों में है, ठीक है।
दक्षिण के मैदान में भी है, बघेलखंड के पठार में भी है और दंडकारण्य के पठार में तो है ही। या और यहीं सभी जगह में क्या पाया जाता है, लौह पाए जाते हैं, है कि नहीं। ठीक, उसके बाद फिर है भारतीय भूविज्ञान में छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले किन शैल समूह को पुराना संघ में शामिल किया गया है। देखिए पुराना संघ क्या होता है, जो आद्य महाकाल जो संघ है उसके बाद जो समय शुरू होता है उसको क्या कहते हैं, पुराना संघ कहते हैं। ठीक है, इस पुराने संघ में एक तो कडप्पा को रखा गया और दूसरा विंध्यन को रखा गया। कडप्पा शैल समूह को रखा गया और विंध्यन शैल समूह को रखा गया है। ठीक है, तो इसके प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता काली मिट्टी की नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सबसे उपजाऊ मिट्टी है। हाँ, काली मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है। ठीक है, यह मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक है। बिल्कुल, इस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक है। इस मिट्टी के प्रमुख घटक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैव तत्व हैं। ठीक है, यह धान, गन्ना और बागवानी कृषि के लिए उपयुक्त है। नहीं, ये धान, गन्ना और बागवानी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। ये इसमें आप उगा सकते हैं चना, कपास, गेहूँ, ये सब की खेती के लिए ये काली मिट्टी क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है देवगढ़ के पहाड़ों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसकी ऊंचाई अच्छा, यह पूर्वी बघेलखंड के पठार का भाग है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 1033 मीटर है, ये भी ठीक है। यह पहाड़ी श्रृंखला कोरिया, रामानुजगंज और अंबिकापुर में स्थित है। नहीं, अच्छा, कौन सा कथन असत्य है इसमें, कोरिया, रामानुजगंज और अंबिका, हाँ ठीक है, ये भी सही है। ठीक, तो फिर इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, सब सही है, सब सत्य है। ठीक, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ के मैदान के संबंध में इनमें से विचार कीजिए। शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में विस्तृत है। ठीक है, और शिवनाथ पार का मैदान छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, इसको देखते हैं। ये है आपका दंडकारण्य का पठार, ये ठीक है। और ये क्या है, छत्तीसगढ़ का मैदान, इसको लिख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से क्या आती है आपकी शिवनाथ नदी। ठीक है, यहाँ तक आती है और यहाँ से आता है आपका महानदी। ठीक है, ये शिवनाथ नदी है, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, शिवनाथ पार का मैदान। ठीक है, उसके बाद फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर शिवनाथ नदी है, यहाँ पर महानदी है, तो शिवनाथ महानदी का दोआब क्षेत्र क्या बोलेंगे इसको, शिवनाथ महानदी का दोआब क्षेत्र बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, उच्च भूमि आ जाती है ना, धमतरी महासमुंद की उच्च भूमि यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो इस वाले जगह को क्या बोलेंगे, इस वाले जगह में एक सकरा मैदान बन जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, महानदी पार का सकरा मैदान, महानदी पार सकरा मैदान। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे, आप क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये छत्तीसगढ़ के मैदान के समझ शिवनाथ नदी दोआब क्षेत्र यहाँ पर है, मतलब कि मध्य में है। ठीक है, शिवनाथ पार का मैदान छत्तीसगढ़ के पश्चिमी में है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या है, दोनों कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, ठीक, छत्तीसगढ़ की दो मिट्टियों का विस्तार सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ की किन दो मिट्टियों का विस्तार सर्वाधिक है। ठीक है, लाल बलुई लाल काली नहीं, लाल पीली लेटेराइट तो कम है, लाल पीली भले है। ठीक है, लाल पीली और लाल बलुई मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तिब्बती शरणार्थी को किस वर्ष मैन पाठ में बसाया गया, तो कब बसाया गया, 1962 को, जब इंडो चाइना वार हो रहा था तो उस समय इन लोग को लाया गया था। ठीक है, जशपुर सामरी पाठ प्रदेश का ढाल किस दिशा में है, ये ढाल वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आप जरूर इसको ध्यान दें। ठीक है, जशपुर सामरी पाठ प्रदेश, अब जशपुर सामरी पाठ प्रदेश है, जशपुर सामरी पाठ प्रदेश का ढाल किस तरफ है आपका, ये हो गया आपका दक्षिण और
पूर्व की तरफ। किसके वो क्या बोलेंगे इसको, दक्षिण व पूर्व की तरफ इसका ढाल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका ढाल किसकी तरफ है, उत्तर की तरफ है, पूर्वी बुंदेलखंड के पठार का। इसका किस तरफ है, इस तरफ, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरफ है, तो इसका ढाल किस तरफ हो जाएगा, पूर्व की तरफ। इसका ढाल किस तरफ हो जाएगा, दंडकारण्य का पठार का, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ठीक है। जो नदी है वो किस तरफ बहती है आपकी, इंद्रावती नदी ऐसा करके आती है, फिर ऐसा करके बहती है ना, तो पहले पश्चिम फिर दक्षिण, तो फिर क्या बोलेंगे उसके ढाल को, दक्षिण पश्चिम ढाल, ठीक है। दंडकारण्य का पठार की भूगर्भिक संरचना मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। दंडकारण्य के पठार का, अच्छा, गोंडवाना शैल, कडप्पा शैल समूह, केवल आर्कियन और धारवाड़, तो फिर इसका ऑप्शन आ जाएगा आर्कियन और धारवाड़, ठीक है। अगर हम लोग बात करें पूर्वी बुंदेलखंड का पठार का, तो इसमें मुख्य शैल समूह कौन सा है, गोंडवाना। जशपुर सामरी पाट प्रदेश का कौन मुख्य शैल समूह कौन सा है, जशपुर सामरी पाट प्रदेश का मुख्य ये हो जाएगा दक्कन। महानदी का कौन, महानदी के मैदान का कौन सा हो जाएगा आपका, कडप्पा, और इस तरफ क्या हो जाएगा आर्कियन, और आर्कियन पूरे छत्तीसगढ़ में है, उसके ऊपर क्या आपका गोंडवाना, ये सब फैला हुआ है, ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग इसको देखेंगे आर्कियन और धारवाड़, ठीक। मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ तक विस्तृत है, ये हो जाएगा राजनांदगांव में, केवल राजनांदगांव में नहीं, राजनांदगांव कवर्धा नहीं, कवर्धा कांकेर तरफ तो नहीं आता, राजनांदगांव, लोरमी, पेंड्रा और कवर्धा, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किस पर्वत का प्राचीन नाम सुक्तिमती था, तो किस पर्वत का प्राचीन नाम था सुक्तिमती, ये सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम सुक्तिमती था, ठीक है। पलमा चोटी कहाँ स्थित है, परमा चोटी कहाँ स्थित है, बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा, कोरिया, तो फिर इसका क्या है, गौरेला पेंड्रा मरवाही, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1080 मीटर, ठीक है। महानदी बेसिन कौन सी मिट्टी के प्रमुख रूप से, महानदी बेसिन में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है, तो महानदी यानी कि बीच वाला भाग, और बीच वाले भाग में हम लोग से बात हो ही चुकी है कि लाल पीली मिट्टी बीच वाले भाग में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जशपुर सामरी पाट प्रदेश किस प्रकार के अयस्कों का भंडारण प्रचुर मात्रा में पाया, जशपुर सामरी पाट प्रदेश के किस प्रकार के अयस्कों का भंडारण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये है आपका जशपुर सामरी पाट प्रदेश। यहाँ पर कौन सा शैल समूह पाया जाता है आपका, दक्कन ट्रैप, और दक्कन ट्रैप में क्या पाया जाता है, बॉक्साइट, ठीक है। तो यहाँ पर किसमें पाया जाएगा आपका बॉक्साइट। वहीं अगर बात करें हम लोग एक फैक्ट की कि इसको क्या कहते हैं, जमीर पाट को क्या कहते हैं, बॉक्साइट का मैदान कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अंतिम क्वेश्चन है, अच्छा, दंडकारण्य का पठार किस दिशा, दंडकारण्य के पठार के किस दिशा में कोटरी नदी बेसिन है, ये आपका दंडकारण्य का पठार है। अब दंडकारण्य के पठार के इस तरफ यहाँ से आती है ना नदी, ये, तो इसके किस तरफ, किस भाग में कोटरी बेसिन हो जाएगा आपका, पश्चिमी भाग में, है ना, तो फिर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाग की आकृति सीढ़ी नुमा है, दंडकारण्य का पठार, महानदी का मैदान, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, जशपुर सामरी पाट प्रदेश, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जशपुर सामरी पाट प्रदेश का जो आकृति है वो सीढ़ी नुमा है। देखिए ये इससे कम हाइट में है, ये इससे कम हाइट में है, फिर इसका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा, फिर इसका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा, फिर इसका सबसे ज़्यादा, तो ये सीढ़ी नुमा हुआ ना, तो इस प्रकार ये कौन सा हो जाएगा आपका, जशपुर सामरी पाट प्रदेश सीढ़ीनुमा आकृति का हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और मिलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो 3 के साथ, टेस्ट नंबर 3 के साथ, ठीक है। चलिए।